चौथा पॉइंट, रिश्तों की बड़ी अहमियत है। बाद और रिश्तों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आपको मालूम है दुनिया की सबसे खतरनाक सजा कौन सी है? काला पानी की सजा। काला पानी की सजा सख्त क्यों है? क्योंकि वहां पर जानवर रहते हैं, इंसान को ले जाकर छोड़ के फौजी वापस आ जाते हैं, इंसान कुछ नहीं है। कई दिन तक वो चीख मारता है, कई दिनों तक वो परेशान होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। कुछ जानवर आते हैं, खाते हैं, आखिर में बहरहाल वो खत्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं काला पानी की सजा, मशहूर है। यानी इंसान नहीं होते, वो भी अगर जेल में भी कोई दूसरा कैदी मिल गया उसकी लाइफ कट जाती, वो बोलेगा और एक मिल गया ना मेरे जैसा तो काफी। तो अब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ही सुकून पा सकता है। रिश्तों की इतनी अहमियत है। इससे अल्लाह ताला कह रहे हैं हम ही हैं जिन्होंने रिश्तों में मोहब्बत और रहमत डाली। हो सकता बाद औक़ात जो है ना किसी बीवी से मोहब्बत खत्म हो जाए, कभी ऐसा होता, मुमकिन है। एक शौहर को अपने बीवी से मोहब्बत खत्म हो जाती, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीवी को लाइफ लॉन्ग पालता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने दिल में रहम डाला कि अगर मैं ये खातून को छोड़ दिया तो मेरे बच्चे को माँ कहाँ से मिलेगी? हो सकता मुझे कोई दूसरी बीवी मिल जाए, लेकिन ये बच्चों को माँ कहाँ से ला कर दूंगा? इसी तरह से बाद औक़ात बीवी को शौहर से मोहब्बत खत्म हो जाती, XYZ कोई भी एक रीजन से, लेकिन अल्लाह ने कहा हमने मोहब्बत भी डाली और रहमत भी डाली। रहम, ये अगर बच्चा, ये बच्चे के माँ बाप अगर ये शौहर है, हो सकता मुझे कोई और एक शौहर मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे को बाप कहाँ से लाऊंगी? ये तसव्वुर पर एक रहम दिली आपस में कायम होती है एक दूसरे पर, उस वजह से रिश्ते चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, हर आने वाले दिन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोस्त बढ़ रहे हैं। पहले कोई आप अकेले थे, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे 1,40,000, दिन ब दिन बढ़ने का प्रोग्रेस है। हमारी जिंदगियों में हम गौर कर रहे हैं तो दिन ब दिन कोई ना कोई रूठ रहा है हमसे। कभी खाला छूट रही है, कभी फुप्पू नाराज हो रही है, कभी हमारा दोस्त नाराज हो रहा है, पार्टनर टूट रहा है, तो हमारी जिंदगी उल्टी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्सा आ जाए तो खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा बाकी है तो क्या करना है? लेटना है। हमारे पास उल्टा मामला है, वो बैठा हुआ रहता, मुझे गुस्सा दिलाता, उठ के जाके मार के आता। मतलब उल्टा है हमारे पास। बनी इसराइल की जो कौम थी उनसे कहा जाता ये काटो गाय, क्यों काटना है? वो क्यों नहीं काटना? नहीं, जो कहा जा रहा वो सुनो, नहीं सुनते, दूसरा रंग होना। तो एक जिद्दी कौम कभी हो जाती है। बच्चे से कहा जाता खड़े हो जाओ, उबलता बैठ जाएगा, बैठ जाओ खड़ा हो जाएगा। क्यों? माँ बाप को सताने में उसको मजा आ रहा है, क्योंकि शैतान उसको प्रोग्राम कर रहा है कि तुमको सीधा मानने में क्या लाइफ में मजा है, उल्टा करोगे तो मजा। तो शरारती जो मिजाज होता है, लगभग आप गौर करके देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहीं और है और हमारे जिंदगियां कहीं और। अगर हमारी जिंदगियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए तो अरब के एक आलिम ने दावा किया 90% लोग मुसलमानों के अखलाक देखकर कलमा पढ़ रहे, 10% लोग हैं जो प्रीचर्स के बयानों से कलमा पढ़ रहे। इनका रिसर्च है, क्योंकि इस्लाम के तालीमात से मुतासिर होकर कलमा पढ़ने में देर लग जाएगी। लेकिन पड़ोस में पूछा कलमा क्यों पढ़े? बोले मेरे पड़ोस में एक ऐसा मुसलमान था, सुबह में उठता था फजर के बाद, यहाँ तक कि हमारे दूध कोई चुरा कर ले जा रहा था तो ये मुसलमान हमारी फिक्र करता था। सुबह सुबह दूध वाले, पेपर वाले आते हैं, बहुत सारी चीजों का ये मदद करता था। नतीजे में हम आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ मायल। देखने में छोटी चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ी दौलत उसके हाथ को लग गई, जन्नत। हमारे एक छोटे से बिहेवियर से किसी को जन्नत मिल सकती है और किसी को जहन्नम। इतना बड़ा अहम मसला है, तो ये बहुत अहम चीज है रिश्ता। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.